क्या हुआ? जब 12 साल पहले मरी हुई पत्नी उज्जैन महाकाल मंदिर में एक साध्वी के रूप में मिली और फिर हुआ बड़ा चमत्कार। दोस्तों, मुंबई का रहने वाला रमेश उज्जैन महाकाल मंदिर के दर्शन करने जा रहा था। उज्जैन महाकाल मंदिर में 12 साल के अंदर सब कुछ नया नया हो गया था। रमेश इधर उधर देख रहा था। महाकाल नगरी की यह गलियां, शिप्रा नदी उसे पिछले 12 साल की याद दिला रहे थे। 12 साल पहले भी रमेश उज्जैन आया हुआ था महाकाल बाबा के दर्शन करने, लेकिन वह अकेला नहीं आया था। रमेश अपनी पत्नी के साथ आया था, लेकिन इस बार उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी। वह अपने पिछले दिनों को याद करता करता आगे बढ़ रहा था कि किस तरह से रमेश अपनी पत्नी रानी के साथ महाकाल मंदिर आया था। महाकाल मंदिर की गलियां उसने घूमी थीं। किस तरह से वह और रानी दोनों ने शिप्रा नदी के घाट पर स्नान किया था। पहले का वातावरण और अभी का वातावरण दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। मंदिर अब बहुत भव्य हो चुका था और भीड़ भी अब बहुत पड़ रही थी। लाइनों में लग लग कर रमेश आगे बढ़ रहा था और अपने पिछले समय को याद कर रहा था। जब रमेश बाबा महाकाल मंदिर के अंदर पहुंचा और उसने जब बाबा महाकाल के दर्शन किए तो दर्शन करते हुए उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बाबा महाकाल से शिकायत करने लगा कि आखिर क्यों उन्होंने उसकी पत्नी रानी को छीना। आखिर क्यों रानी ये दुनिया छोड़कर चली गई? आखिर क्यों मेरा संसार उजड़ गया? दरअसल दोस्तों, रमेश रानी से बहुत प्यार करता था। आज से करीब 12 साल पहले की यह घटना है। रानी और रमेश दोनों साथ में ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी से नाखुश थे, क्योंकि रमेश एक दलित परिवार से था और रानी एक ब्राह्मण परिवार से थी। इसलिए रानी के परिवार वाले इस शादी से इनकार कर रहे थे। लेकिन रमेश को बाबा महाकाल पर पूरा विश्वास था। रमेश और रानी ने बाबा महाकाल से विनती करी कि वे रानी के घर वालों को शादी के लिए मंजूर कर ले, शादी के लिए खुश कर दे। और हुआ भी कुछ यूं ही। बाबा महाकाल की कृपा से रानी के घर वाले शादी के लिए कुछ दिनों के अंदर ही राजी हो गए और फिर रानी और रमेश दोनों की धूमधाम से शादी हुई। यह प्रेम कहानी अब पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। शादी का करीब 1 साल हो चुका था। मुंबई में रहने वाले रमेश और रानी अपने शादीशुदा जीवन को जी रहे थे, लेकिन वे भूल चुके थे कि उनको बाबा महाकाल के दर्शन भी करने हैं। वे भूल चुके थे कि जिन्होंने यह शादी करवाई है वे बाबा महाकाल है और उनके दर पर जाकर सर झुकाना तो वे भूल ही गए थे। फिर एक दिन रानी के सपने में स्वयं बाबा महाकाल ने दर्शन दिए और कहा कि बेटी, तू तो शादी होने के बाद मुझे भूल ही गई। तूने तो कहा था कि शादी के तुरंत बाद मैं और मेरा पति दोनों उज्जैन महाकाल दर्शन करने बनबातों आएंगे और पूरा 1.5 साल हो चुका है और तू तो अभी तक नहीं आई। वाह रे लड़की, ये कैसी भक्त है तू। और बस इतने में ही रानी की नींद उड़ गई। और फिर क्या था, रानी ने यह सपना अपने पति रमेश को बताया और दोनों ने अपनी गलती स्वीकार करी और दोनों तुरंत उज्जैन के लिए रवाना हो गए। दोनों बस के माध्यम से उज्जैन आ रहे थे। मन में बाबा महाकाल का ध्यान लगा रहे थे और जय श्री महाकाल बोलते बोलते अपना सफर काट रहे थे। पूरी रात सफर करने के बाद रानी और रमेश दोनों उज्जैन आखिरकार पहुंच ही गए थे। आज से 12 साल पहले उज्जैन महाकाल इतना भव्य मंदिर नहीं था। मंदिर तो वैसा ही था, लेकिन आसपास का प्रांगण बिल्कुल अलग था। उस समय वीआईपी दर्शन भी इतने नहीं होते थे और हर श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाता था। हर श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर शिवलिंग की पूजा करता था और उस समय इतनी भीड़ भी नहीं हुआ करती थी। रमेश और रानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उज्जैन की पतली पतली गलियां उनको बहुत अच्छी लग रही थीं। उन्होंने सबसे पहले प्रसाद ली और कुछ फूल लिए और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए दूध लिया, शहद लिया और बाहर से बेलपत्र और सभी पुष्प वगैरह सामग्री लेकर वे महाकाल मंदिर के अंदर जाने लगे। रानी और रमेश बहुत ही सौभाग्यशाली थे। जैसे ही वह मंदिर के अंदर घुसे, उनका सबसे पहले नजर बाबा महाकाल पर पड़ा। लाइन में लगते लगते वे बाबा महाकाल के गर्भगृह में पहुंचे। आज से 12 साल पहले गर्भगृह में जाना बहुत आम बात थी, लेकिन अब गर्भगृह में जाना केवल वीआईपी लोगों के ही नसीब में है। अब तो आम श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के दर्शन बहुत दूर से करने पड़ते हैं, वो भी धक्का मुक्की में। सभी सुरक्षा कर्मी महज कुछ चंद सेकंड ही दर्शन करने देते हैं और बाबा महाकाल से मन की बात भी सही से नहीं हो पाती है।
लेकिन 12 साल पहले ऐसा नहीं था। रमेश और रानी गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल को पुष्प चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और शहद चढ़ाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और शादी होने की मन्नत को पूरी करते हैं और अपनी भूल के लिए माफी भी मांगते हैं और कहती है कि हे बाबा महाकाल, हमें माफ कर दीजिए। हम अपने शादीशुदा जीवन में इतने पागल हो गए थे कि हम अपनी मन्नत पूरी करने ही नहीं आ पाए थे। लेकिन बाबा महाकाल तो महाकाल है। उन्हें क्या पता था कि अब उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे वापस करके बाबा महाकाल मंदिर से वे बाहर आए। रमेश और रानी ने शिप्रा नदी के घाट पर स्नान भी किया। काल भैरव मंदिर जाकर वहां पर भी दर्शन करें। चिंतामण गणपति जाकर भी अच्छे से दर्शन करें और कहा कि हमारे जोड़े को हमेशा सलामत रखना। रानी अपने पति रमेश को कहती है कि अपन मुंबई से उज्जैन महाकाल मंदिर तक तो आ ही गए हैं, तो क्यों ना पास में ही महेश्वर चलते हैं। बारिश का मौसम भी है और महेश्वर में काफी सुहावना मौसम होगा। शादी बाद हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाए, तो क्यों ना हम पास में चले चले, तो फिर क्या था। रमेश ने भी हामी भर दी। फिर दोनों उज्जैन से महेश्वर के लिए निकल गए थे। लेकिन ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वे नहीं जानते थे कि महेश्वर जाना उनके जीवन का एक सबसे गलत और बड़ा फैसला होगा। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। महेश्वर मध्य प्रदेश की शान है। महेश्वर की खूबसूरती बारिश के समय में बहुत ज्यादा निखर जाती है। पंचवटी पंचमढ़ी रमेश और रानी पहले महेश्वर घूमने गए, फिर पंचमढ़ी और आसपास के सभी क्षेत्रों में सुंदर सुंदर झरनों का आनंद लेते हुए अपनी छुट्टियों को बहुत ही आनंदित कर रहे थे। ये पल उनकी जिंदगी के सबसे सुनहरे पलों में से एक था। पंचमढ़ी घूमने के बाद वे महेश्वर पहुंचे। महेश्वर में सुंदर घाट और वहां के मंदिरों के उन्होंने दर्शन किए और वहां की सुंदरता का लुत्फ उठाया। इसके बाद वे नर्मदा नदी के दर्शन करने पहुंचे। उस समय नर्मदा नदी बहुत उफान पर थी। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। लेकिन रानी को तो नर्मदा नदी के दर्शन करने थे और नर्मदा नदी देखनी थी। वह अपने पति रमेश से जिद कर रही थी, तो रमेश भी बेचारा अपनी पत्नी के आगे झुक गया और वह महेश्वर की आम्मा को पुई आनेक्षी ये कहा। नर्मदा नदी के दर्शन करवाने, नर्मदा नदी की सुंदरता दिखाने अपनी पत्नी को ले और गया। नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप में थी, लेकिन उस समय पानी का बहाव इतना तेज नहीं था। नर्मदा नदी अपने शांत स्वभाव में बहती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। रानी ने कहा कि चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, नदी में हाथ पांव धो लेंगे। कितनी सुंदर नदी बह रही है। लेकिन रमेश मना कर रहा था कि नहीं, आगे नहीं जाना है। लेकिन रानी तो जिद कर रही थी। भला एक पत्नी की जिद पति कैसे पूरी नहीं करे। न चाहते हुए भी रमेश को रानी के साथ थोड़ा आगे जाना पड़ा। आगे एक चट्टान जैसा पत्थर था, जहां पर रानी और रमेश जैसे तैसे पहुंच तो गए थे और वहां जाकर वे नदी के पानी से झेल रहे थे। इतने में ही उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई। शांत स्वभाव में बहती हुई नर्मदा नदी ने एकदम से अचानक रौद्र रूप ले लिया और पानी का बहाव इतना आया कि दूसरी जगह फंस गए। लेकिन धीरे धीरे पानी का बहाव एकदम से तेज हुआ और जिस चट्टान पे वे दोनों खड़े थे, वह चट्टान भी अब पूरे पानी से भर गई थी। अब बाहर आने का कोई रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था। बस केवल सामने उनको अपना अंत दिखाई दे रहा था। रमेश मन ही मन बाबा महाकाल से विनती कर रहा था कि हे महाकाल, हमारी रक्षा करो। लेकिन अब क्या, इतने में ही कुछ गांव वाले वहां पर पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने रमेश और रानी को देख लिया था। गांव वालों ने दोनों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन वे दो में से केवल एक को ही बचा पाए और वो था रमेश। रमेश उस समय बच गया था, लेकिन अपने सामने अपनी पत्नी को बहते हुए देखा था। अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी को बहते हुए देख पाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इतने तेज बहाव में रानी बह गई थी। सभी लोग रमेश को पकड़कर कह रहे थे और समझा रहे थे कि अब आप रानी को भूल जाओ, क्योंकि यह नदी आगे विशाल रूप दे रही है और इतने रौद्र रूप में बहती हुई नदी किसी को भी नहीं छोड़ती है, और अब आप अपनी पत्नी को भूल जाओ। लेकिन रमेश के था कि आखिर मैं कैसे अपनी पत्नी को भूल जाऊं। रमेश ने वहां खड़े प्रशासनिक प्रशासन के अमले को भी कहा। उन्होंने भी रानी को खोजा, लेकिन कुछ घंटों की खोज के बाद भी रानी नहीं मिली।
आगे कई किलोमीटर तक, कई मीलों दूर तक रानी की खोज करी, लेकिन रानी का कोई अता पता तक नहीं चला। सभी लोग यही कह रहे थे कि यह नर्मदा नदी है, जब रौद्र रूप में आती है तो किसी को नहीं छोड़ती। अब तुम अपनी पत्नी को भूल जाओ और वापस अपने घर जाओ। बेचारा रमेश अपनी पत्नी की जिद के आगे कुछ बोल नहीं पाया था, और रानी की जिद के कारण ही वह अपनी जिंदगी को खत्म कर बैठी थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लेकिन रमेश अपनी पत्नी को भूल नहीं पा रहा था। वो बाबा महाकाल को कोस रहा था कि मैं तो आपके दर पर आया था, लेकिन आपने तो मेरे साथ ऐसा किया। आखिर ऐसा क्यों? क्यों आपने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया? धीरे धीरे समय बीतता गया। महीने बीते, सालों बीते, लेकिन रानी का कोई अता पता नहीं चला। अब रमेश ने भी यह मन ही मन मान लिया था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। रमेश के माता पिता रमेश को कहते हैं कि अब तू दूसरी शादी कर ले, कम से कम बच्चे बच्चे पैदा, लेकिन होंगे तो तू वापस से खुशी से वापस जिएगा। कब तक अपनी पत्नी के गम में जिंदगी काटेगा? रमेश अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो दूसरी शादी नहीं करने वाला था। अब करीब 12 साल बीत चुके थे। इन 12 सालों में वह अपनी पत्नी को अभी भी भूल नहीं पा रहा था। फिर वही सावन का महीना आया। साल था 2023, सावन का महीना था। रमेश के सपने में वापस बाबा महाकाल आए और कहने लगे कि तू तो अपनी पत्नी के जाने के बाद मुझे भूल गया। पहले तो मुझे याद कर लेता था, लेकिन अब तो तू मुझे बिल्कुल ही भूल गया है। तू कितना खुदगर्ज है और कितना मतलबी है। शादी होते ही मुझे भूल गया था और फिर मैं तेरे पत्नी के दर्द सपने में आया, तब तू वापस आया और अब तू वापस मुझे भूल गया है। तू कब आने वाला है? सावन का महीना चल रहा है, जल्दी आ, मैं तुझे बुला रहा हूं। और फिर क्या था, रमेश पसीने से तरबतर हो गया। स्वयं काल बाबा ने उसे सपने में दर्शन दिए थे। रमेश ने सोचा कि चाहे जो भी हो, वो अब महाकाल बाबा के दर्शन करने जरूर जाएगा। पूरे 12 सालों के बाद वह वापस से अपने शहर बंबई से उज्जैन जा रहा था। इस बार वह अकेले उज्जैन जा रहा था। पिछले 12 साल पहले वह अपनी पत्नी के साथ उज्जैन गया था। वही बस का सफर था, लेकिन अब 12 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। जैसे ही वह उज्जैन पहुंचा, उज्जैन की गलियां उसे पिछले 12 साल पहले की यादें दे रही थीं, जिसमें उसकी पत्नी और वह दोनों साथ में बाबा महाकाल के दर्शन करने गए थे। अब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब रमेश 12 साल पहले आया था तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब तो हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे। भीड़ इतनी थी कि लाइनें लग रही थीं। लाइनों में लगते लगते जैसे तैसे वह आगे बढ़ रहा था। उज्जैन की गलियां उसे पिछले 12 सालों की यादें दिला रही थीं। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वह अपनी पत्नी को भी याद कर रहा था कि दोनों कितने अच्छे से महाकाल बाबा के दर्शन कर रहे थे पहले 12 साल पहले। लेकिन अब वह अकेला था। उसने प्रसाद ली, फूल लिए और दूध भी लिया, बेलपत्र भी लिया, और वह आगे चल गया मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि श्रद्धालुओं को तो गर्भगृह में नहीं जाने दे रहे, बल्कि दूर से ही चंद सेकंड के लिए दर्शन करवा के बाहर निकाल रहे हैं। उसका मन दुखी हुआ। उसके हाथ में दूध वगैरह, पुष्प वगैरह और बेलपत्र थे। बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी ने उसके हाथों से सभी सामग्री ले ली और एक बाल्टी में डाल दी। उसका मन बहुत दुखी हुआ कि बाबा, मैं इतने मन से सारी चीजें लेकर आ रहा, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाई। पिछली बार तो मैं गर्भगृह में जाकर तुमको सभी पुष्प, दूध, शहद चढ़ा के गया था, लेकिन इस बार तो मैं इतनी दूर से आपके दर्शन कर रहा हूं। चंद सेकंड के दर्शन करे, लेकिन मन में ढेरों बातें बाबा महाकाल को सुना दिया और कह दिया कि हे बाबा महाकाल, मेरी पत्नी जहां भी हो सही सलामत हो। और बस फिर क्या था, सुरक्षा कर्मी ने रमेश को धक्का देकर बाहर कर दिया। रमेश का मन दुखी जरूर था, क्योंकि उसको बाबा महाकाल के सही से दर्शन नहीं हुए। केवल एक पलक झपकते ही उसको दर्शन हुए और वो बाहर आ गया। रमेश ने देखा कि कई सारे वीआईपी बाबा महाकाल के गर्भगृह के पास में बैठकर कई मिनटों तक वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार मंदिर में ये कैसा वीआईपी कल्चर है जो सामान्य लोगों के अलग और ऊंचे पद और पैसों वालों के लिए अलग है? उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बाबा महाकाल को मन ही मन कह दिया कि हे बाबा महाकाल, ये कैसा नियम यहां पर लगा रखा है। और फिर वह बाबा महाकाल मंदिर के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अन्य मंदिरों के भी दर्शन करे। बाहर कई सारे साधु लाइन से बैठे हुए थे, जो भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे और उनके हाथों पर धागा बांध रहे थे।
उन्हीं साधुओं की कतार में एक साध्वी भी बैठी हुई थी। रमेश ने उस साध्वी को दूर से देखा तो सोचा, क्यों ना मैं इस साध्वी से अपने हाथों पर धागा बनवा लेता हूं। तो रमेश उस साध्वी के पास गया और कहने लगा कि मेरे हाथों पर धागा बांध दीजिए। रमेश नीचे बैठा और वह साध्वी अपने हाथों से रमेश के हाथों पर धागा बांध रही थी। जब रमेश ने सही से उस साध्वी के हाथों को देखा तो उस साध्वी के हाथों पर एक अजीब सा निशान था जो कि जलने पर बन जाता है, और ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम निशान उसकी पत्नी रानी के हाथों पर भी था। उसके मन में थोड़ा सा विचार आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब साध्वी ने रमेश के हाथों पर धागा बांध दिया तो साध्वी ने कहा रमेश की ओर देखते हुए कि लाइए, दक्षिणा दीजिए, बाबा महाकाल आप पर कृपा करेंगे। और जब रमेश ने उस साध्वी का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह साध्वी कोई और नहीं बल्कि रानी थी, यानी कि उसी की पत्नी जो आज से 12 साल पहले नर्मदा नदी में बहकर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने चौंक कर उस साध्वी को कहा कि रानी तुम जिंदा हो। तो वह साध्वी रमेश को देखकर बोलने लगी कि आप कौन? मैं कोई रानी नहीं हो, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तो रमेश कहने लगा तुम मेरी पत्नी हो, तुम रानी हो। लेकिन साध्वी कहने लगी नहीं, मैं रानी नहीं हूं, मेरा नाम तो निर्मला है, और आप मुझे अपनी पत्नी कैसे बोल रहे हैं? तो रमेश कहने लगा नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। रमेश घबरा गया था, जोर जोर से उस साध्वी को यानी कि अपनी पत्नी रानी को कहने लगा तुम मेरी पत्नी हो, तुम क्यों समझ नहीं रही हो? तो साध्वी कहने लगी तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, लगता है तुम पागल हो। लेकिन रमेश कहने लगा पागल तो तुम लग रही हो, अपने पति को नहीं पहचान पा रही हो। याद करो, तुम आज से 12 साल पहले तुम नर्मदा नदी में बह गई थी। हम यही उज्जैन महाकाल मंदिर के दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के बाद हम पंचमणि घूमने गए थे, फिर महेश्वर गए थे और फिर नर्मदा नदी गए। वहां पर तुम बहकर चली गई थी और यहाँ जबूस थे। मुझे साध्वी ने सुना तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। उस साध्वी ने कहा कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था, सही से याद नहीं है, लेकिन आज से 12 साल पहले मैं एक नदी में बह गई थी, और उस नदी में बहने के बाद मेरी याददाश्त भी जा चुकी थी। मुझे कुछ याद नहीं था। मेरी जान एक औरत ने बचाई थी, उसी ने मेरी जान बचाई थी और मेरा इलाज करवाया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आया कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। तो मैं बाबा महाकाल के दरबार में आ गई। मैं यहां पर आकर लोगों के हाथों में धागा बांधने लगी और अपनी रोजी रोटी चलाने लगी और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन हो गई। यह सुनकर रमेश की आंखों में खतरनाक आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा और बाबा महाकाल को मन ही मन धन्यवाद करने लगा और उस साध्वी को गले लगा लिया, और गले लगकर वह फूट फूट कर रोने लगा। वह इतना दर्दनाक मंजर था कि जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वह साध्वी कहने लगी क्या सच में आप मेरे पति हो? तो रमेश कह रहा था कि हाँ, सच में तुम मेरी पत्नी हो। रमेश ने अपने फोन से बहुत सारी तस्वीरें उस साध्वी यानी कि रानी को दिखाई और कहा कि ये देखो अपनी शादी के फोटो, अपनी कॉलेज के फोटो, और उसने अपने उज्जैन महाकाल के 12 साल पहले के फोटो दिखाए, पंचमणि के फोटो दिखाए, महेश्वर के फोटो दिखाए। इससे उस साध्वी यानी कि रानी को पूरा विश्वास हो गया कि रमेश सच कह रहा है, और उस साध्वी ने भी यानी कि रानी ने भी अपने पति रमेश को स्वीकार कर लिया, और दोनों गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। रानी कह रही थी कि मैं पिछले 12 सालों से बाबा महाकाल मंदिर में इसी जगह पर लोगों के हाथों पर धागा बांध रही थी। मुझे विश्वास था कि बाबा महाकाल मुझे मेरे परिवार से जरूर मिलाएंगे, और आज देखो पूरे 12 साल बाद उन्होंने तुमसे वापस मिला दिया। तो रमेश ने कहा कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। पूरे 12 साल हो चुके हैं, मैं तुम्हारी यादों में रोजाना रोता था। हमेशा मैं तुम्हें याद करता था। तुम्हें पता नहीं होगा करोगा, लेकिन हम कॉलेज में साथ थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी हुई कि वो भी बाबा महाकाल की कृपा से, और फिर शादी के 1.5 सालों बाद जब हम महाकाल मंदिर के दर्शन करने आए, और फिर जब पंचमणि गए और महेश्वर गए, तो उसके बाद नर्मदा नदी में तुम्हारा पेड़ फिसला और तुम बह गई थी। उसके 12 साल बाद तुम आज वापस मिली हो। यह कैसी मंजर जिस देखा सभी के आंखों से आंसू आ गए। तो दोस्तों, यह हृदय विदारक घटना आपको लगी, कमेंट में जरूर बताएगा। आखिरकार बाबा महाकाल ने एक पति पत्नी को पूरे 12 साल बाद वापस से मिला ही दिया।
दोस्तों, क्या आप भी उज्जैन महाकाल मंदिर गए हो? अगर गए हो तो हमें जरूर बताएगा। बाबा महाकाल अपने भक्तों की हर मन्नत पूरी करते हैं, उनका हर संकट दूर करते हैं, बिछड़ों को आपस में मिलाते हैं, नी संतान को संतान देते हैं। तो बोलिए जयकारा बाबा महाकाल का। दोस्तों, जोर से बोलिए जय श्री महाकाल और मेरा साथ बोलिएगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोलिए जय श्री महाकाल। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा।